हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था। मैथ में हम पढ़ाया था आपको समांतर चतुर्भुज, जिसमें आपको समाप्त करते हैं। आज आपका न्यू टॉपिक है ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं त्रिभुज। हम जानेंगे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में जानकारी देंगे। और त्रिभुज में हम देखिए, जैसे ये आपका क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज आपका क्या है, ए बी सी। ए क्या है, त्रिभुज है आपका ए बी सी। त्रिभुज क्या होते हैं, तीनों भुजाएं। भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। त्रिभुज क्या होते हैं, तीनों भुजाएं समान होती है, जिससे हम कहते हैं त्रिभुज में आपको जैसे ए बी सी आपका तीन भुजा है। ए बी सी आपका क्या है, तीन भुजा है। और हमें जब क्षेत्रफल निकालना रहता है तो हम ज्ञात करते हैं यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। त्रिभुज क्या है, तीन भुजाओं से घिरी जाती है, इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है। क्या है, ए बी सी है। त्रिभुज में त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है आपका। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया 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 निकालने के लिए अंडर रूट यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी आपका होता है। क्या होता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस आपका क्या है, अर्ध परिमाप है। जहां जहां यस आपका क्या है, अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। यस आपका क्या, अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप यस बराबर आपका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग का आधा। क्या है, तीनों भुजाओं का योग का आधा। अब परिमाप आपका क्या होता है, पेरीमीटर आपका क्या होता है, पेरीमीटर पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो त्रिभुज में हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये आपका क्या है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। हम सब पढ़ाएंगे त्रिभुज में सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज। तो आइए समबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी लें। समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपका, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जिसे हम कहते हैं इक्विलेटरल, क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। आइए हम समबाहु त्रिभुज जाने क्या है। समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज देखिए आपका सम धन बाहु। क्या है, सम धन बाहु। समबाहु को क्या लिखते हैं, सम धन बाहु। बाहु मतलब आपका क्या होता है, सम मतलब क्या, सम मतलब क्या होता है, समान। क्या होता है, समान। और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। क्या होता है, भुजा। क्या होता है, भुजा। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण, क्या, प्रत्येक कोण 60 अंश हो। मतलब त्रिभुज के समबाहु के प्रत्येक कोण
प्रत्येक कोण क्या होते हैं? प्रत्येक कोण 60 अंश होते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा क्या हो? समान हो और प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। आ गया समझ में? क्या कहते हैं? जैसे देखिए आपका ए बी सी तीनों भुजाएं क्या है? समान होंगे। अब प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? प्रत्येक कोण 60 का होगा। कितने का होगा? 60 होगा। और टोटल कोण क्या होंगे? कितने के? 180 अंश के होंगे। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश के। आगे समझ में? आशा करते हैं समबाहु त्रिभुज आ गया समझ में। आइए एक बार और समझिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे समझ में? आइए क्वेश्चन लिखिए क्या है। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान हो, क्या हो? समान हो और प्रत्येक कोण क्या हो? 60 अंश के हो। कितने को? 60 अंश के हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? एरिया आपका क्या होता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल आपका क्या होता है? क्या होता है? कर्णिक 3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है? कर्णिक 3/4 ए स्क्वायर। और ऊंचाई आपका होता है, जैसे यहां से हम एक लंब डाल दें तो ऊंचाई आपका आ जाएगा। आपका ऊंचाई क्या होता है? √3/2 ए। जहां ए आपका क्या है? ए क्या है? भुजा है। क्या तीनों भुजाएं समान होती है तो ये भी आपका ए, तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ए आपका हो जाएगा तीनों भुजा। क्षेत्रफल जब पूछेगा कर्णिक 3/4 ए स्क्वायर, ए आपका क्या है? भुजा है। जहां ए आपका क्या है? भुजा है। और ऊंचाई आपका पूछे कर्णिक 3/2 ए इंटू ए आ जाएगा। और जब पेरीमीटर आपका पूछेगा, पेरीमीटर आपका क्या है? पेरीमीटर आपका मतलब परिमाप आपका, परिमाप क्या है? परिमाप क्या होता है? 3a मतलब तीनों भुजाओं का योग। क्या है? समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग आपको क्या है? परिमाप है, पेरीमीटर है। आशा करते हैं आपको इसमें समझ में आ गया। ना आया तो आइए एक बार और बताते हैं। अभी हमने आपको बताया, फिर रिवीजन कर दे रहे हैं। हमने बताया समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 60 अंश के हो। क्या? प्रत्येक कोण 60 अंश के हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की क्या है? भुजाएं क्या है? समान होती है। तो परिमाप आपका क्या होता है? पेरीमीटर आपका क्या हुआ? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 3a। देखिए हमने आपको क्या है? परिमाप 3a लिखा है। क्षेत्रफल आपका क्या होता है? कर्णिक 3/4 ए स्क्वायर होता है। ऊंचाई जो हमने बिंदु ए से लंब डाल दिया तो आपको ऊंचाई ज्ञात करना रहेगा।
तो क्या हो जाएगा, कर्ण 3/2 a, जहां a आपका क्या है, भुजा है। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है, क्वेश्चन पर देखिए क्या है, नोट कर लीजिए। मिटा दे। आइए देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाई है। क्या, 11 सेंटीमीटर लंबी है। क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर क्या हो, लंबी हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया आपको, क्या बताया है, यस कोष्टक में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये हमने बताया आपको। जहां यस है आपका क्या है, अर्ध परिमाप है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजा है। जो भुजा आपका ए बराबर दिया है, यहाँ ए बराबर आपका दिया है 9 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। बी बराबर आपका यहाँ दिया 10 सेंटीमीटर, ए बराबर आपको 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी बराबर आपका दिया है 11 सेंटीमीटर। कितना है, 11 सेंटीमीटर। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब ए बी सी भुजा तो आपको मालूम हो गया, पर हमें यस मालूम नहीं है, तो हम पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। यस इक्वल टू क्या होता है हमारा, यस इक्वल टू आपका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब अर्ध परिमाप आपका क्या होता है, परिमाप का आधा होता है। तो यहां से हमारा आ जाएगा, जोड़ लीजिए 9, 10 9 19, 19 और 11 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 9 10 के 0, 1 1 2 1 3, तो ये 30 आ जाएगा। 30/2 कितना आ गया हमारा, 15। यस का मान कितना आ गया हमारा, अर्ध परिमाप हमारा कितना आ गया, यस हमारा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। रख दीजिए क्षेत्रफल निकालने के लिए, यहां पर रखिए √ 15 गुणे यस माइनस ए, यस कितना है 15 है, 15 में से एक मान 9 है, 15 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 6, 9 6 15 गुणे यस माइनस बी, 15 माइनस 10 कितना आ गया 5 आ गया आपका। और 15 में से 11 जाएगा, यस माइनस सी है, तो 15 में से 11 जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका। हमारा आ जाएगा यहां से 15 को हम 3 गुणे 15 लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 3 5 15, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 6 को 3 गुणे 2, फिर गुणे 5 और गुणे आपका कितना है 4 है। कितना है 4 है। यहां से निकालिए, देखिए 3 3 2 बार है, बाहर एक कर लीजिए। 5 आपका कितनी बार है, 5 आपका 2 बार है, 5 भी बाहर कर लीजिए। यहाँ आपका 4 है, 4 की 2 का वर्ग है, 2 बाहर कर लीजिए, √2 आ जाएगा आपका। यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 5 15, 15 दूना
30 कितना आ गया 30 करने में 2 आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 30 करने में 2 आ गया समझ में। नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। ऑप्शन आपको दिया है कि नहीं, एक मिनट, ऑप्शन दिया पर लिखे नहीं हम, अब नोट कर लीजिए। ऑप्शन में है आपका 30 करने में 2। मिटा दें जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दिया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 करने में कितना है 3 है। 10 करने में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका परिमाप होगा ऑप्शन ए आपका दिया गया है। क्या ऑप्शन ए आपका देखिए, ऑप्शन ए आपका 2 करने में 10 सेंटीमीटर, 2 करने में 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका दिया गया है 6 करने में 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका है 3 करने में 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। क्या है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है तो हम नेक्स्ट चलेंगे। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 करने में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना 10 करने में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज कह रहा है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका क्या होता है 3a होता है। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं तीनों समान होती है, तो उसका हम परिमाप हम कहते हैं भुजाओं का योग होता है। जब तीनों भुजाएं समान है तो 3 है, हमने तीनों भुजाओं को ए ले लिया। जैसे देखिए यहाँ क्या है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है समान होती है, तो ए ले लिया, ए आगा। तो परिमाप हमारा क्या होता है भुजाओं का योग होता है, तो 3a आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्षेत्रफल दिया है पर हमें ए का मान मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे ए। जो हमारा ए आ जाएगा तब आपका हमारा परिमाप भी निकल जाएगा। आइए देखिए पहले भुजा निकाले हम। क्या है क्षेत्रफल क्या दिया है, एरिया आपका कितना दिया है, एरिया आपका दिया है 10 करने में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है करने में 3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 10 करने में 3। ये आपका होता है करने में 3 हमारा कट जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 4 का हम गुणा कर देंगे तो कितना 4 दाएं में 40, 4 गुणा हम 10 में कर देंगे कितना आ गया 40 आ गया। ए स्क्वायर इक्वल टू 40 आ गया, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 करने में 10। क्या आ जाएगा 2 करने में 10। भुजा हमें क्या मिल गया 2 करने में 10। अब आपको यहाँ पूछा रहा परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या करना है परिमाप ज्ञात करना है। पेरीमीटर आपका क्या होता है देखिए, पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं परिमाप आपका क्या होता है 3a होता है। कितना 3a होता है, तो 3 गुणे एक बार हमारा कितना है 2 करने में 10, 2 करने में 10, तो आपका आ जाएगा 3 दूना 6, 6 करने में 10 सेंटीमीटर। कितना 6 करने में 10
सेंटीमीटर, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। ना समझ में आया तो अभी एक बार और बताएंगे। देखिए, अगर एक बार में समझ में ना आए, आप लोग देखें तो वीडियो के एक बार दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ट्यूशन इतना ज्यादा अभी नहीं है, तो हम अपने हाथ से बनाया है ट्यूशन। अभी प्रीवियस से ट्यूशन कल आपको लेकर आएंगे, अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, कुछ कलेक्ट है, कुछ अभी बाकी रहेगा, कुछ हम कलेक्ट कर लेंगे, तो आपको कल की क्लास में प्रीवियस ईयर ट्यूशन पेपर लेकर आएंगे। तो आप लोग नोट कीजिए। देखिए, इसमें कुछ है क्वेश्चन में, आपको क्या क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझ गए क्वेश्चन, तो आपको लगाने में आसानी जाएगी। बस ऊपर फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए क्या, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 कर्णिक 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या है? 10 कर्णिक 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है परिमाप। जब परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप का फार्मूला क्या आता है? समबाहु त्रिभुज का 3a होता है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। जब तीनों भुजाएं समान होती है तो क्या होता है? तीनों भुजाएं समान होती है। 3a हमने कर लिया, तीनों भुजाएं हम जोड़ लेंगे। तो ए का मान हमें मालूम नहीं है, भुजा हमें मालूम नहीं है, ये आपका क्या है? भुजा है। तो पहले हम भुजा निकालेंगे क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू हमें कितना दिया है? 10 कर्णिक 3 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णिक 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 10 कर्णिक में 3 होता है। कितना होता है? 10 कर्णिक में 3 होता है। तो यहाँ से हमारा कर्णिक 3 से कट गया, बच गया आपका 10। ये आपका 4 है, 4 का हमने त्रिज्या गुणा कर दिया 10 में, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 40 आ गया। ए का मान कितना आ गया? वर्गमूल ले लिया 40 का, 2 कर्णिक 10 आ गया आपका। और जब हमें भुजा मालूम हो गया तो परिमाप आपका निकल जाएगा। परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का 3a होता है। तो परिमाप आपका 3 होता है, तो 3 गुणे 2 कर्णिक 10, क्योंकि एक मान आपका कितना है? 2 कर्णिक 10 है। 2 कर्णिक 10 से गुणा कर दिया तो आपका आ गया 6 कर्णिक 10 सेंटीमीटर का। आ गया समझ में? आशा करते हैं आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, 2 आपने, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 कर्णिक 3 मीटर स्क्वायर है। कितना? 400 कर्णिक में 3 मीटर स्क्वायर है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताए हैं, हल कीजिए, हल करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या है? परिमाप ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन क्या आपका दिया है? 150 मीटर। ऑप्शन बी आपका दिया है 135 मीटर। 135 मीटर। ऑप्शन सी आपका दिया है 120 मीटर। और ऑप्शन डी आपका दिया है कितना? 90 मीटर। कितना? 90 मीटर दिया है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 कर्णिक 3 मीटर स्क्वायर है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया, आप लोग हल करके बताइए, हल करके बताइए तो बताएंगे। हल हो गया सबका? आइए मिलाइए, देखिए किसका सही है सबका। दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 कर्णिक 3, सॉरी 4 कर्णिक 3 नहीं, कर्णिक 3/4 ए स्क्वायर। और दिया कितना मान? 400 कर्णिक में 3 दिया। कितना? 400 कर्णिक में 3। देखिए कर्णिक 3 से कट गया, तो ए स्क्वायर हमारा आ गया। 4 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। ये आपका 4 है, 1600 आ गया। तो ए स्क्वायर टू कितना आ गया? 40। 1600 कितने का वर्गमूल है? 40 का वर्गमूल है। देखिए 40 का हम जब 2 बार गुणा करेंगे, 4 × 40, 4 × 4 = 16,
और 2 0 आपका है, 1600 आ गया हमारा। कितना आ गया? 1600। तो 40 का वर्गमूल है 1600, क्या है? 40 का वर्गमूल। एज का हमारा कितना आ गया? 40 आ गया। अब आपको पूछ रहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। परिमाप आपका क्या होता है? परिमाप इसका जो क्या होता है? 3 होता है। 3 × 40 कितना? 3 × 40, 3 × 4 = 12, 120 मीटर आपका क्या आ गया? परिमाप आ गया, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया। मिला लीजिए जिसका जगह सही हो। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? ऊंचाई 50 × 3 सेंटीमीटर। कितना? 50 × 3 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका दिया है 2500 × 3, 2500 × 3। ऑप्शन बी आपका दिया है 250 × 3, कड़ी में 3 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका है 125 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका 625 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? कड़ी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 50 × 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। पहले हम भुजा निकालेंगे। क्षेत्रफल आपका क्या होता है? एरिया आपका क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? एरिया इक्वल टू क्या होता है? कर्ण 3/4 ए स्क्वायर होगा। तो हमें यहाँ ऊंचाई दिया है भाई, भुजा हमें नहीं मालूम है। क्या है? भुजा हमें नहीं मालूम है। तो पहले ए का मान हम निकालेंगे। एक मान जब निकलेगा आपका तो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। तो आइए देखिए ऊंचाई आपका क्या होगा? ऊंचाई आपका दिया है, ऊंचाई बराबर आपका क्या दिया है? ऊंचाई बराबर आपका क्या दिया है? 50 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 50 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? कड़ी 3/4, सॉरी कड़ी 3/2 ए होता है। क्या होता है? कड़ी में 3/2 ए, ये होता है आपका। क्या होता है? कड़ी 3/2 इंटू ए आपका ए होता है। और आपको बराबर कितना दिया है? 50 कड़ी में 3 दिया। कड़ी 3 से कट जाएगा आपका, 2 का हम गुणा कर लेंगे। एज कल तुम्हारा कितना आ जाएगा? 50 × 2। तो एज कल तुम्हारा कितना आ गया? 100 आ गया। भुजा कितना आ गया हमें? 100 आ गया। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यहाँ पर मान रख दीजिए। क्षेत्रफल आपका आ जाएगा एरिया इक्वल टू आपको क्या है? एरिया इक्वल टू कड़ी 3/4 ए स्क्वायर। एक मान हमारे कितना है? 100 आया है, तो रख दीजिए। कड़ी में 3/4 गुणे 100 गुणे 100। 25 चौक के 100, 25 चौक के 100। यहाँ 25 में 100 से गुणा करें कितना आ गया? 2500। और कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2500 कड़ी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका दिया, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीन भुजाओं की लंबित दूरी किसी बिंदु से तीन भुजाओं की लंबित दूरी कर्ण 3 सेंटीमीटर, कर्ण में 3 सेंटीमीटर और 2 कर्ण 3 सेंटीमीटर और 5 कर्ण 3 सेंटीमीटर। कितना? 5 कर्ण 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? परिमाप होगा, वह परिमाप होगा। ऑप्शन ए आपका दिया गया है। ऑप्शन ए 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका है ऑप्शन सी 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी नन ऑफ डी। क्या है? नन ऑफ डी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीन भुजाओं की लंबित दूरी करीब 3 सेंटीमीटर, 2 करीब 3 सेंटीमीटर और 5 करीब 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप जानते हैं क्या होता है? 3a होता है। 3 क्यों होता है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है और तो भुजाओं का योग आपको क्या है? परिमाप है। तो 3a आपका परिमाप है। तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजा को हमने जोड़ दिया, 3a आ गया। अगर हमें भुजा नहीं मालूम तो यहाँ पर दिया है लंबित दूरी। लंबित दूरी मतलब कोई बिंदु है, वहां से तीन क्या है? कह तीन भुजा की लंबाई में 3 भुजा खींची गई है। पहली की लंबाई कितनी है? करीब 3 सेंटीमीटर, 2 करीब 3 सेंटीमीटर दूसरी की, और तीसरी की 5 करीब 3 सेंटीमीटर है। तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। जब हम तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें ऊंचाई मालूम हो जाएगा। ऊंचाई मालूम हो जाएगा तो ऊंचाई आपका एस बराबर क्या आ जाएगा? करीब 3 प्लस 2 करीब 3 प्लस 5 करीब 3 सेंटीमीटर में। जब हम तीनों जोड़ लेंगे तो तीनों भुजा की ऊंचाई हमें मालूम हो गया। और जब ऊंचाई मालूम हो जाएगा हमें तो भुजा हमें निकल जाएगा। और जब भुजा निकल जाएगा तो आपका हम परिमाप ज्ञात कर लेंगे। आप देखिए ये आपका कितना आ गया? ऊंचाई क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? ऊंचाई करीब 3/2 क्या होता है? इंटू ए। तो आपका जोड़ लेंगे 5 2 7 1 8, 8 करीब
3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। आगे समझ में? कर्णिम 3 से काट दीजिए, 8, 2 का 8 में गुणा कर दिए तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। 2 अट्ठे 16। भुजा हमें कितना आगे मिल गया, 16 मिल गया। अब पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप। पेरीमीटर, परिमाप आपका क्या होता है, परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप इक्वल टू कितना होता है, 3a होता है। क्या होता है, 3a। यहां से हमारा आ जाएगा 3 गुणे एक मान कितना है, 16 है, इक्वल टू कितना, 16 तिया 48 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 16 तिया 48 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। क्या है, ऑप्शन बी आपका सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने परिवार को बड़ा कीजिए। जैसे आज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं, इसी तरह आगे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देते रहेंगे। और जो भी भाई और बहन आपके संपर्क में है, बीएड बीटीसी किए हैं और टेट सीटेट या यूपी टीजीटी पीजीटी आपको तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हम सब पढ़ाते हैं। यूपी टेट सीटेट भी चलाते हैं, टीजीटी पीजीटी भी मैथ पढ़ाते हैं। आप लोग शेयर कीजिए और सब कुछ बोलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया जाए। जैसे कंटेंट भी देंगे, प्रीवियस ट्यूशन पेपर भी कराएंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपको कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देंगे। और वीडियो आपको समझ में जहां ना आए, अगर एक बार ना आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो आपको समझ में आएगा। हम तो इतना सरल से सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप एक बार में ही समझ जाए। इसके बाद अगर समझ में आए तो वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट कीजिए। आपको उस पर अगर शॉर्ट वीडियो नहीं तो आपको शॉर्ट वीडियो जरूर बना कर देंगे, आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।